हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड। यहाँ मिलेगा सब कुछ। गाइस, नोटिफिकेशन आउट हो गया है आरआरबी का, आरआरबी पैरामेडिकल का। तो चलिए उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा इसमें कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है वो आप कमेंट में बताइएगा। मैं एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म पर पहुँचे कैसे। या तो है आप डायरेक्ट आरआरबी के वेबसाइट से यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सरकारी रिजल्ट पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे जो है यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। यहाँ पर आरआरबी का पारा मेडिकल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ से पेज ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का भी यहाँ पे दे रखा है और अप्लाई ऑनलाइन का भी। सबसे पहले नोटिफिकेशन हम समझ लेते हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। इस पेज में हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 17/8/2024 से लाइन जो है इसकी लिंक ओपन हो चुकी है और क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो 16/9/2024 रहेगा। ठीक है, आप मॉडिफाई करने का जो डेट रहेगा, अगर कोई गलती हो गई होगी फॉर्म भरने में तो वो 17/9/2024 से 26/9/2024 तक रहेगा। पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट में जो है यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट दिए गए, जैसे नर्सिंग जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट हो गया, डेंटल का पोस्ट हो गया। आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि यहाँ पर पोस्ट है। लेवल जो रहेगा 7 का रहेगा, इनिशियल पे 44,900 का रहेगा। हर पोस्ट वाइज जो है अलग अलग जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे दे रखा है, किसी में 18 से 36 साल तक के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, किसी में 20 से 43 साल यानी 43 ईयर्स तक के व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो C2 C1 B1 है ना, वो कैटेगरीज अपना दे रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कर दे रखा है कि जो आपका जन्म तिथि है वो 1/1/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। ये भी पोस्ट वाइज दे रखा है, किसी में 2006 के बाद नहीं होना चाहिए, 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि जो जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो उनका डेट ऑफ बर्थ 1992 जो है डेट ऑफ ईयर जो है होना चाहिए, यानी 1992 93 94 वाले व्यक्ति जो है एलिजिबल रहेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ओबीसी एनसीएल के लिए 89 का रहेगा, एससी एसटी के लिए 87 का रहेगा। मतलब ये सब व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट होगा उनका फॉर्म फिलअप करने के लिए, छूट के साथ, जो एज रिलैक्सेशन है उसके साथ। अब यहाँ पर देखिए एस सी की मैं बात करूँ तो 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी में एनसीएल कैटेगरी के लिए बात करूँ 3 साल के लिए छूट दी गई है। अब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल की है और एस टी एस सी एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट के लिए जो जनरल में आते हैं वो 10 साल, ओबीसी में आते हैं वो 13 साल और एस सी में आते हैं वो 15 साल के लिए उनको छूट दी गई है। अब इसमें जो मैं फ़ी की बात करूँ तो जो जितने भी कैंडिडेट है उसको 500 रुपये के जो है फ़ी पेमेंट करना रहेगा, जिसमें से जो अमाउंट जो है 400 रुपये जो है वापस हो जाएंगे अगर आप सीबीटी फर्स्ट में अपेयर होते हैं तो। एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 250 लगेगा और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उन सब के लिए जो है वो 250 रुपये आपको लगेंगे। जो ईबीसी कैंडिडेट भी रहेंगे उन सब के लिए 250 रुपये फॉर्म जो वो चार्ज वो लगेंगे। और वो भी जो 250 रुपये वो रिफंड हो जाएंगे जब वो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम जो है उसमें आप अपेयर होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है 35,400 का पे स्केल रहेगा आपका। उसमें जो डिग्री जो अप्लीकेबल है आपका मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना, सोशल साइकोलॉजी और फ्रॉम जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका इस चीज़ में जो है डिग्री होना चाहिए। उस हिसाब से आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी जो है आप यहाँ पर आप एक बार खुद से एक बार जो है आप चेक कर लीजिएगा। आप जिस भी फील्ड से हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप उसमें एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं है आपके अकॉर्डिंग। अब इसमें वैकेंसी की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद जोन में जो देख लीजिए यहाँ पर जैसे ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी में एक है। उस हिसाब से आप टोटल देख लीजिएगा, टोटल जो वैकेंसी है वो 32 वैकेंसी है। आप फिर प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पहले के समय में कहा जाता था उसमें भी आप वैकेंसी देख लीजिएगा, किस पोस्ट के लिए कहाँ पर वैकेंसी है, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो चलिए हम अब फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जानते हैं कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं फिर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखिए
फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। जो SC ST सर्टिफिकेट आपको बनवाना हो, OBC सर्टिफिकेट बनवाना हो, OBC NCL डिक्लेरेशन बनवाना हो, ये सब चीज़ जो है आपको रेलवे में लगेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ उसमें देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर जो स्टेट में है इंडिया लेवल पे, जो ये ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेट यही हो, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बस उसका नंबर जो है सेंट्रल का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इस पे भी हम एक वीडियो बना करके आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे, मतलब अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन, जो मुझे दो ऑप्शन शो कर रहा है, आप लोग को भी शो करेगा, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आप पहले कोई फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो ऑल, यहाँ पर आप ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप RRB के जो पैरामेडिकल जो है, जो पैरामेडिकल का जो फॉर्म है उसमें आप नया फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर अप्लाई करके क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये विंडो ओपन होगा। अब ये विंडो ओपन में यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट की, वैसे कैंडिडेट जो ALP का फॉर्म भर चुके हैं, SI का भर चुके हैं, JE का फॉर्म भर चुके हैं, तो उसमें जो ID बनाए हैं, तो आपको दोबारा से ID बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी ID से डायरेक्ट आप लॉगिन करके अपना जो है फॉर्म फिलअप की प्रोसेस आगे कर सकते हैं। और इसमें यदि आप इन तीनों का फॉर्म नहीं भरे, मतलब जो भी रेलवे से पहले जो फॉर्म अभी आए हैं पैरामेडिकल से पहले, उसमें से एक भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो आपको आईडी बनाना पड़ेगा। तो इसको हम ओके करेंगे। मैं वो फिलअप करके ही बताता हूँ कि कैसे फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फुल नाम डालना रहेगा, यहाँ पर उसी को रिटाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि क्या आप अपना नाम चेंज किए हैं, अगर चेंज किए हैं तो यस करिएगा, यस करके यहाँ आई अंडरस्टैंड करिएगा, और यहाँ पर अपना नया नाम दीजिएगा, और यहाँ पर रिटाइप नया नाम कीजिएगा। अगर आप चेंज नहीं किए तो यहाँ पर इसको नो रहने दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग से आप देख करके अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, आपको यही वाला डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा। अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर जो है वो जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से रीटाइप में वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपने पापा का नाम दीजिएगा। पापा का नाम जो आपके 10th क्लास में जो आपके मार्कशीट पे रहेगा, वो वही नाम आपको एक्चुअल में डालना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री वेरिफिकेशन के टाइम में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप वही चीज़ डालिएगा। यहाँ पर फिर से पापा का नाम दोबारा एंटर करिएगा। मम्मी का नाम भी आप वैसे ही एंटर करिएगा। अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी होगी तो उनके जो सर्टिफिकेट पे जो सर्टिफिकेटेड नेम है वो डालिएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ आधार वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर आईडी पूछेगा कि आधार के अलावा आप क्या चीज़ लगा सकते हैं इसमें, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, है ना, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आप इसमें आईडी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा, कौन अधिकारी जो है वो इशू किए हैं इसको, और जो मतलब स्थान है, मतलब कहाँ से ये इशू हुआ है और किस डेट में इशू हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कि सीधा सीधे आप आधार वेरीफाई करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। आधार कार्ड यहाँ पर दीजिए, वेरीफाई करिए, ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा और आपका आधार जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस का है डालने के लिए, तो ईमेल एड्रेस वो दीजिएगा सर जो आपका ईमेल चालू हो, जिस पे ओटीपी वगैरह जनरेट हो, और यहीं पर वेरीफाई भी हो जाएगा। यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी होगा तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर जैसे ही करिएगा तो ये वेरीफाई का ग्रीन टिक यहाँ पे लग जाएगा। वहाँ पर फिर आपको आगे पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। इसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करिएगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो एंटर करिएगा तो यहाँ भी वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि अपना पासवर्ड एक क्रिएट करिए। आपका पासवर्ड जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है पासवर्ड में मैं बता दूं कि सबसे पहले जो पहला लेटर है वो कैपिटल दीजिएगा। 8 लेटर का जो है मिनिमम जो है पासवर्ड होना चाहिए, उससे बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो पहला लेटर कैपिटल दीजिएगा, उसका बाद बाकी का लेटर स्मॉल रहेगा। एक न्यूमेरिकल दीजिएगा और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट एंड हैच, ये सब का जो है एक सिंबल वाला दीजिएगा, और बाकी जो न्यूमेरिकल जो होता है 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी 2-3 नंबर दे दीजिएगा। फिर उसी को फिर कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड जो आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करिएगा तो आपके स्क्रीन पे पूरा चीज़ ओपन हो जाएगा। आप फिर से वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कोई डिटेल्स में मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं फिर से, नहीं तो फिर आप वहाँ पर ओके करिएगा जैसे ही टिक करके।
टिक करके ओके करिएगा तो क्रिएट एन अकाउंट पे वो जो है आपका अकाउंट आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि फिर उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जाइएगा आई हैव एन अकाउंट पे। ठीक है, तो हमारा ऐसा जो है पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे पासवर्ड को, और कैप्चा कोड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म वाला जो होम पेज है। अंदर का जो होम पेज रहेगा जहाँ से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस होगी। अगर आपके पास पासवर्ड मतलब पहले से आईडी बनाए हुए हैं और पासवर्ड पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये जो है कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद प्रोसेस करिएगा तो आपके ईमेल पे एक वर्चुअल जो है मतलब पासवर्ड आएगा, टेम्प्रोरी पासवर्ड। उसको आप परमानेंट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से फिर उसको सेट कर लीजिएगा तो वो आपका सेट हो जाएगा और फिर देन लॉगिन करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं होम पेज में एंटर करूँगा। देखिए जैसे ही गैस मैंने इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारा ऐसा जो है होम पेज ओपन हो गया है। ठीक है, होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये जो है पेज ओपन हो जाएगा ऑनलाइन का। अब यहाँ पर जितने भी अभी जो करेंटली चल रहे होंगे आरआरबी के वैकेंसी, वो सारे का नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है वो शो होगा आपको। तो मुझे पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करना था। पैरामेडिकल के लिए मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है CEN नंबर 04/2024। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए। तो यहाँ पर हम अपना जोन सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस जोन के लिए जो है फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं भोपाल का लेकर के चलता हूँ, है ना। भोपाल के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी या आरआरसी। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो है ये हमारा पेज जो है फॉर्म फिलअप का ओपन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो भी डेटा आपने एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, तो वो सारा डेटा जो है पहले से यहाँ पे शो होने लगेगा। तो वो आपको फॉर्म मतलब फिलअप दोबारा से नहीं करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप देखिए बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे मतलब फिल किया हुआ रहेगा आपको। और करने के बाद जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है एग्जामिनेशन जो है मतलब आप कहाँ पे एग्जामिनेशन जो है लैंग्वेज आपको चूज़ करना रहेगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आपको आपके बॉडी में कोई कट का निशान, कोई घाव का निशान कुछ ऐसा हो जो परमानेंट मार्क दे रहा हो, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर उसको एक दूसरा भी एंटर कर, जैसे आपके कहीं पे मस्से है, कहीं पे तिल है ना, कहीं पे कोई कट का निशान हो तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद जो है यहाँ पर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना रहेगा कि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं। तो अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर आएगा कि क्या आप नन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप यस करिएगा अगर आप करते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो नो करिएगा। अब जैसे ही यहाँ पर करिएगा नन क्रीमी लेयर से, तो यहाँ पर आपको बोलेगा सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के लिए। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर करिएगा। कौन से अधिकारी ये चीज़ जो है ऑथराइज मतलब जो पर्सन है जो इस पे साइन किए होंगे, जो इशू किए होंगे, उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू किए कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इशू किए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर किस डेट में वो मतलब हुआ है, जनरेट मतलब वो इशू किए किस डेट पे, वो डेट आपको देना रहेगा। देने के बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट प्रजेंट एड्रेस, है ना। प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस दीजिएगा कि आप अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिखिएगा, घर का जो गली नंबर मोहल्ला जो भी होगा। यहाँ पर करने के बाद आप यहाँ पर टाउन या सिटी या विलेज का जो है नाम दीजिएगा। नाम देने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करिएगा। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस जो है दोनों सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर टिक करिए। टिक जैसे ही करेंगे तो ये जो परमानेंट एड्रेस है ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो है यहाँ पर पहले हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हम अब देखिए ये हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया है। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड पेज जैसे ही ओपन हुआ तो अब यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल्स हम कि आप एक्स सर्विसमैन रिलेटेड डिटेल्स पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। यस अगर आप करते हैं तो आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि आप आपका मतलब डिफेंस सर्विस में थे, रैंक क्या थी आपकी, है ना, कहाँ पे पोस्टिंग था, सारा कुछ आपको जो है वो एंटर करना रहेगा। अगर आप नहीं है तो आप सीधा
नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है विकलांग कैंडिडेट के लिए, अगर आप मतलब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपका डिजेबिलिटी की कैटेगरी पूछी जाएगी, है ना, सब डिजेबिलिटी कैटेगरी पूछी जाएगी, है ना, परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी क्या रहेगी, सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट में इशू है, वो सारा कुछ आपका लगेगा। अगर आप नहीं है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो आप नो करिएगा, तो इसमें कोई भी चीज़ फिल नहीं करना रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, मतलब ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब से बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, है तो आप यहाँ पे यस करिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करिएगा तो यहाँ कहेगा आई अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आप फी में कंसेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करिएगा, तो यहाँ पर जो है आगे आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशू अथॉरिटी मांगेगा कि कौन से अधिकारी जो है बाबू सर्टिफिकेट इशू किए हैं, किस डेट में इशू हुआ है। अगर आप फी में डिस्काउंट नहीं चाहते, मतलब फी कंसेशन नहीं चाहते, तो आप सीधा नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय रह चुके हैं, एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यहाँ पर जो है आप यस करिएगा। यस जैसे ही करिएगा तो आपको पूरा डिटेल्स जो है, मतलब आपका कैटेगरी क्या था, रैंक क्या था, किस जोन में आप मतलब काम कर रहे थे, सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप सीधा नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपका जो है करेंट डिपार्टमेंट जो है वो मतलब क्या रहेगा, मतलब कहीं पर आप पोस्टिंग है, आप मतलब रेलवे से हिसाब से अगर कहीं आप पोस्टिंग है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आप किस चीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा पहले से भी थोड़ा फिल किया हुआ था, क्योंकि मैं जेई का भी जो है वीडियो बना रहा था, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है कि वो पहले भी मैं फॉर्म फिलअप इसका किया था। दूसरी बात फिर ये हो गई कि अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक डिटेल्स इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसमें जो है 500 रुपये का जो आपको चार्ज लगेगा, जिसमें आप सीबीटी फर्स्ट जब अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट करने के बाद जो है आपका जो है 400 रुपया जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है बैंक डिटेल्स, तो अकाउंट होल्डर का यहाँ पर अपना नाम एंटर करिएगा, जिस भी अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, जिसके अकाउंट से हो, अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर दीजिएगा। उसके बाद ब्रांच का आईएफएससी कोड दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। फैच होने के बाद फिर ये डिटेल्स को जो है आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद जो है आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर जो है सेव सक्सेसफुली आगे ग्रीन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी। तो अब यहाँ पर मैं एक डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपका जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी, वो आप जो है नोटिफिकेशन जो है इसका, उसमें आप अपना चेक आउट कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10+2 से ही स्टार्ट हो रखा है। और यहाँ पर मैं ऐसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप भी किया था कि बिहार से रिलेटेड मेरा पहले का डिटेल्स भरा हुआ है। आप यहाँ डिलीट करके आप मतलब जो फ्रेश वाला एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं 10th का यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे बिहार जोन से मैं ऐसे मतलब फिलअप कर रहा था कि डेमो के लिए। उसके बाद फिर आगे जो क्वालिफिकेशंस रहेगी उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग या 10+2 भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 12th का जो सारा डिटेल्स है वो ऐड कर चुके हैं। बहुत सारे वैकेंसी 12th बेस पे भी है और बहुत सारे वैकेंसी इससे अपर पोस्ट पर यानी मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री पे भी है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी कोर्स रहेगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं और आप नोटिफिकेशन में मैं शुरुआती दौर में ही आपको मैं बताया हूँ कि उस अकॉर्डिंग से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। जैसे देखिए बैचलर ऑफ साइंस भी दे रखा है, बीएससी नर्सिंग भी दे रखा है। तो आप यहाँ पर एक बार नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है पोस्ट, मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सोशल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें मास्टर डिग्री की नीड है, तो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिनको भी ये पोस्ट चाहिए, जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी कुछ पोस्ट के लिए जैसे देखिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 साइंस एंड सर्टिफाइड कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब। तो इस ढंग के भी रहेगा, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आप उसका डिटेल्स पूरा फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद जो है फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है उस मतलब जो भी आप कोर्स कर रखे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड, यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछेगा इनमें से अगर है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच में बहुत सारे विभाग में मतलब पूछ रहा है एक्सपीरियंस। अब आपके आपके पास नहीं है, आपके नोटिफिकेशन में वो चीज़ नहीं दे रखा है कि हमको एक्सपीरियंस वाला मतलब विथ इतना ईयर एक्सपीरियंस वाला चाहिए, तो फिर आपको देने की नीड नहीं है। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ एम्प्लॉय वाला में सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कि आप पहले कर चुके हैं या अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक, अगर आप कर चुके हैं या कर रहे हैं जो भी है तो उनका उसका जो है यहाँ पे फिर डेट आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खुद ब खुद जो है वो काउंट हो जाएगा कि कितना साल, कितना महीना और कितने डे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर का जो है पेज ओपन होगा। आप फोटो सिग्नेचर का मैं सैंपल आपको बता दूं। सैंपल में देखिए इस ढंग का सैंपल रहेगा कि ये सब ढंग में नहीं होनी चाहिए, यानी फोटो का बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए प्रॉपर। फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होनी चाहिए, और आप आपके फेस पे छाया, कैप लगा के, चश्मा लगा के या मास्क लगा के नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो प्रॉपर इस कैटेगरी में, यहाँ मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए, जो ग्रीन टिक लगा हुआ है इस कैटेगरी में फोटो आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको अपलोड करके फोटो बताता हूँ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा फोटो आ गया। फोटो आने के बाद अब जो है इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको फोटो क्रॉप करना है तो यहीं से आपका जो है सारा कुछ हो जाएगा। तो मेरा फोटो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है ये फोटो मेरा पूरा यहाँ पे आ गया है। फोटो की बारे में जो मैं आपको बता दूं तो वो तो या तो 35 mm की साइज होनी चाहिए, 35x45 mm का, या 320x240 पिक्सल की होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो की जो लेंथ रहेगी आपकी मतलब वो 30 KB से लेकर के 70 KB तक में, तो आप नॉर्मल 50 KB तक का जो है फोटो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब नीचे कह रहा है सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कह रहा है कि 30 से 70 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, और जो हाइट रहेगा वो 50 mm इंटू 20 mm के मतलब साइज में आपका होगा, 140x60 पिक्सल के रीच में। ठीक है, तो मैं भी इसको भी आपको मैं अपलोड करके एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए मेरा यहाँ पे सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर को मैं अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मेरा यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल अपलोड हो चुका है। अब इसको हम जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव्ड हो गया है। यहाँ ग्रीन साइन पे टिक लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। जैसे ही सेव हुआ उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा जो है ये पेज जो है ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर कह रहा है एलिजिबिलिटी पोस्ट जो है जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके प्लस पे टिक करने के लिए, ताकि जो है ये ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मैं मतलब मैं बस एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए तो इसमें हो सकता है आप जो जो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी आपके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आएंगे यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे मेरे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एक ही पोस्ट आ रही है। ठीक है, आपको हो सकते हैं 2 से 3 4 ऐसे आ जाए तो चलेगा। तो जो भी उसमें से आपको चाहिए रहेगा उसके प्लस वाले इस पे आइकॉन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो प्रेफरेंस जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरे में एक ही आ रहा है तो एक ही हमको ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें आपको 2 3 आते तो 2 3 पे प्लस पे टिक करते तो यहाँ पे नीचे की साइड से वो इसमें ऐड हो जाता। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर इस पे प्लेस का देना है कि आप कहाँ से भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद यहाँ पर जो है टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन ओपन होगा। तो ये हमारा जो है वो डिटेल्स ओपन जो है ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर आपको फिर से एडिट जाके करना है तो आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट करेंगे। एडिट पे जैसे ही जाएंगे तो फिर से आप प्रीवियस पेज पे आप जो है वो चले जाएंगे। अगर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा, ये जो डिटेल्स है सारा सही है, तो आप यहाँ पे जो है बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे फाइनल पूछ रहा है, फाइनली आप सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सबमिट करना चाहते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे ये जो आपका एप्लीकेशन सबमिट होकर के ये आपको फी के मतलब पेज पे आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के बाद जो है देखिए ये हमारा जो है जो बिल कैटेगरी है, मतलब जिससे आप पेमेंट करना चाहिए। आप डेबिट कार्ड पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ कार्ड नंबर एंटर करेंगे, मंथ एक्सपायरी डेट एंटर करने के बाद पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद ये पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद जो है ये आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, जिससे भी चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप फिर से आप होम पेज पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको वहाँ पर
मतलब ऑप्शन मिलेगा फॉर्म डाउनलोड करने का। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना मतलब सिस्टम में या एक हार्ड कॉपी निकलवा करके अपने पास सुरक्षित रख ले, ताकि वो आपको फ्यूचर में जब आपको सिलेक्शन होगा तो हो सकता है मे बी वो आपको काम आए। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? जैसा भी लगा हो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।